तो इस वीडियो में आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा इसरो है मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र, वो करता क्या-क्या है और उसके क्या-क्या काम है, उसकी कितनी सारी शाखाएँ हैं। शाखाएँ तो मत पूछिए, उस इसरो की बहुत सारी शाखाएँ हैं, 40-45 शाखाएँ हैं। कुछ फ़ेमस के नाम हम यहाँ पे आपको बताएँगे, जो आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। तो भारत के लिए ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी समझते हैं। तो देखो, आप इसरो को जो आईएसआरओ बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ वो एक ही चीज़ होगा और वो सारे काम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि इसरो के 40-45 सेंटर्स भी हैं पूरे ऑल इंडिया में। हमको सबके नाम पता नहीं है, कुछ-कुछ खास नाम आपको हम बताएँगे। तो इसका मेन काम ये है कि स्पेस या अंतरिक्ष से जुड़े जितने भी रिसर्च हैं या जो नई टेक्नोलॉजी बनानी है, वो सारा काम इसरो करता है। तो देखिए, जब भी आप स्पेस की बात करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेस में आप जो चीज़ भेजते हैं, वो स्पेस में जाती है, सैटेलाइट, उसको सैटेलाइट बोलते हैं, हिंदी में उपग्रह बोलते हैं। तो वो सैटेलाइट यहाँ-वहाँ की इमेजेस और यहाँ-वहाँ के डेटा को कलेक्ट करती है। चाहे वो सैटेलाइट धरती पे नज़र रखे और यहाँ की चीज़ों को हम लोगों को बताए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर वो सैटेलाइट उसका मुँह हम मोड़ दें और उसको हम स्पेस की तरफ कर दें कि भाई बाहर की चीज़ों को देखो और बताओ कि बाहर में क्या हो रहा है। ठीक है? एक तो ये काम है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट को वहाँ तक पहुँचाता कौन है? सैटेलाइट को वहाँ तक पहुँचाता है रॉकेट। तो जब भी इसरो की बात आती है तो जो बाकी जनता है उसके दिमाग में 2 चीज़ें ज़रूर आती हैं कि ठीक है, एक या तो सैटेलाइट की बात हो रही है और या तो रॉकेट की बात हो रही है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि इसरो सिर्फ रॉकेट्स बनाता है। तो इस बारे में थोड़ा-सा हम बताएँ कि इसके मेन जो काम है वो क्या-क्या काम है। तो पहला है कि उपग्रह बनाना और लॉन्च करना, मतलब सैटेलाइट उसको बनाओ भी और उसको लॉन्च भी करो। अब जो सैटेलाइट बनेगा और लॉन्च होगा वो क्या करेगा? वो सैटेलाइट क्या करेगा? तो वो कम्युनिकेशन मतलब संचार, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, ये सब जो रडार वगैरह हैं, मतलब ये सब चीज़ें करेगा। मौसम की जानकारी देगा, नेविगेशन की जानकारी देगा। अब देखो, जैसे फ्लाइट्स यहाँ से वहाँ जाते हैं, नेविगेट कर रहे हैं, तो वो कनेक्ट रहते हैं सैटेलाइट से, ठीक है? और फ़ोन-वोन का हम बता ही दिए। तो जो सैटेलाइट्स जाती हैं ऊपर, वो धरती के चारों तरफ ऑर्बिट करती रहती है, कक्षा में जो ऑर्बिट होता है ना, उसमें वो घूमती रहती हैं, ठीक है? अब इसरो का एक खास काम है, वो है रॉकेट बनाना। क्योंकि रॉकेट बनाएगा तो ही वो रॉकेट उस सैटेलाइट को उसमें डाल के ले जाएगा। तो जब रॉकेट सैटेलाइट को लेके जाता है ना, तो सैटेलाइट को फिर हम लोग पेलोड कहते हैं, ठीक है? तो सैटेलाइट तो हम लोग ऐसे समझने के लिए कह रहे हैं कि, लेकिन जब रॉकेट का जो टोटल मास माना जाता है, तो रॉकेट में उसमें उसका फ्यूल का मास होता है, उसमें उसका स्ट्रक्चर का मास होता है। मतलब जो रॉकेट होता है, जो टन-टन बजाओ इसको, तो जैसे अब अगर मान लो ये रॉकेट है, ठीक है, पूरा का पूरा, तो इसमें जो स्टील है जो तुम मार्केट से खरीद के लाते हो, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो जो चीज़ तुम भर के पियोगे, ले जाओगे यहाँ से वहाँ, उसको बोलेंगे पेलोड, ठीक है? तो इसरो क्या कर रहा है? रॉकेट बना रहा है। तो इसरो ने कई तरह के रॉकेट बनाए हैं, कुछ फेमस नाम आपको बताते हैं। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसे जीएसएलवी है, ऐसे एसएसएलवी है। एसएसएलवी का मतलब शॉर्ट सैटेलाइट, मतलब स्मॉल सैटेलाइट बोल सकते हैं। मेरे पीएचडी क्लास में इसके बारे में चर्चा हुई थी आईआईटी मद्रास में। आप लोगों को पता होगा, आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो देखो, ये लोगो भी है आईआईटी मद्रास का। तो ये सारे रॉकेट्स जो है ना, मतलब लॉन्च व्हीकल्स, रॉकेट को हम लोग थोड़ा एडवांस होकर के, थोड़ा फैशन दिखाने के लिए, भौकाल के लिए लॉन्च व्हीकल बोल देंगे, ठीक है? तो अब देखो, जो अंतरिक्ष के मिशन होते हैं वो इसरो देखता है। जो अंतरिक्ष वाले मिशन होते हैं, जो डिफेंस वाले नहीं, डिफेंस वाला इधर चलाता है, डीआरडीओ के चलाता है। तो इसरो अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुआ था, चंद्रयान, मंगलयान, ये जो फेमस मिशन हैं, जो हमें चंद्रमा पे ले जाएंगे, मंगल ग्रह पे ले जाएंगे, या फिर अंतरिक्ष में किसी खास लोकेशन पे ले जाएंगे, तो ये सब इसरो हैंडल करता है। इसरो एक खास, मतलब एक आम आदमी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमको मौसम की जानकारी दे करके। मतलब इसरो के सैटेलाइट्स जो आसमान में हैं, वो आपको बता देते हैं कि देखो भैया, आज मौसम ऐसा है, कल मौसम वैसा है। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब 4-5 दिन का मौसम, अगर तुमको कहीं जाना है ट्रिप पे, या फिर तुम किसी जगह पे घूमने फिरने जा रहे हो, या फिर शादी वादी है, या फिर कोई पार्टी अरेंज कर रहे हो, या फिर कोई पॉलिटिशियन है जो वहाँ पे रैली करना चाहता है, तो मौसम की जानकारी हमको पहले से मिल जाती है। या फिर कोई आपदा आने वाली है, जैसे कहीं पे कुछ होने वाला है, तो वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर जानकारी मिल गई तो इससे क्या होगा, हम लोग वहाँ पे राहत कार्य पहुँचा सकते हैं, या फिर हम लोगों को बोल सकते हैं भाई रुक जाओ, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इसरो के काम में ऐड होता है, वो है रिमोट सेंसिंग का काम, ठीक है? रिमोट सेंसिंग को हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन, ठीक है? मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो उपग्रह हैं, वो हमको कृषि, जल संसाधन और खनिज का अध्ययन करके बताते हैं, यहाँ वहाँ के प्लैनेट से या फिर आसपास की चीज़ों, धरती पे भी, कि कहाँ पे कभी-कभी आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि यार यहाँ पे तेल पाया गया। तो वहाँ पे कोई जा करके टॉर्च लेके तेल ढूँढता नहीं है, या फिर यहाँ पे ये सोना पाया गया। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ फेमस हुई थी, तो वहाँ पे कोई इंसान जाके, तो वो सैटेलाइट से वो डेटा मिल जाता है। तो फिर वहाँ पे शोध होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वो खनते-वनते हैं, मिट्टी-विट्टी निकालते हैं, समझ में उनको आ जाता है कि चलो भैया यहाँ पे काम चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो शिक्षा है, तो मेन चीज़ ये है कि हम लोग, मतलब जो इसरो के लोग हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं अंतरिक्ष से संबंधित कार्यों में भी।
ठीक है? तो उच्च शिक्षा मतलब अगर आपको पीएचडी करना है, एमटेक, एमएस करना है, पीएचडी करना है, तो इसरो के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग-अलग आईआईटीज़ में हैंडल हो रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर के उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और ब्रांचेज़ भी हैं इसरो के जो बहुत कम लोगों को पता है। कुछ-कुछ नाम आपको पता होंगे, जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको पता होगा, वो इसरो है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पता होगा, वो इसरो है। अब इसरो का जो इसरो उपग्रह केंद्र है, इसरो के इस तरीके से कई-कई चीज़ें हैं। आपको हम 1-2 नाम और बताते हैं जितना हम देख पाते हैं। कुछ-कुछ नाम आपको हम बताते हैं इसरो के, जो ब्रांचेज़ हैं, जो आप कह सकते हैं शाखाएँ हैं या यूनिट्स हैं। तो कुछ-कुछ आपने सुने भी होंगे, जैसे आपने सुना होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसको शॉर्ट में वीएसएससी बोलते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर आपने सुना होगा, एसडीएससी बोलते हैं, श्रीहरिकोटा वाला। आपने यूआर राव सैटेलाइट सेंटर सुना होगा, उसको यूआरएससी बोलते हैं, वो बैंगलोर में है। आपने इसरो का प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स सुना होगा, आईपीआरसी, वो महेंद्रगिरी में है। आपने लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम शायद सुना होगा, बहुत कम लोग इसको सुने होते हैं, एलपीएससी, वो तिरुवनंतपुरम और बैंगलोर में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक बोलते हैं उसको, वो अहमदाबाद में है। मेरा एक फ्रेंड है, वो इसरो वहीं पे ज्वाइन किया था। फिर आप नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सुने होंगे, एनआरएससी, वो हैदराबाद में है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सुने होंगे, इसको हम लोग इस ट्रैक बोलते हैं, वो बेंगलोर में है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो वहाँ पे भी इंटर्नशिप कर रही है। और मास्टर एमसीएफ बोलते हैं उसको, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, और वो हसन में है, हसन कर्नाटका में पड़ता है, भोपाल में है। इसरो इनर्शियल फैसिलिटी कुछ तो है, वो समथिंग आईआईएसयू बोलते हैं, उसका नाम हम भूल रहे हैं। और बहुत चीज़ें हैं, मतलब देखो, इस इसरो को इस तरीके से डिवाइड करके उसके अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। अब मान लो कि जैसे मान लो कोई अगर सैटेलाइट जानी है, तो उस सैटेलाइट में जो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, उसमें बहुत सारे काम होंगे। उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होगा, उसमें उसके लेंसेज लगे होंगे, कैमरा होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, रॉकेट्स होंगे। तो देखो, कोई एक चीज़ नहीं जिसको तुम इसरो बोलते हो। इसरो के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब यूनिट्स होती हैं, सबका अलग अलग काम होता है। जब भी कोई मिशन प्लान होता है, तो सब लोगों का अपना अपना अलग अलग योगदान होता है। तो शायद तुमको थोड़ा बहुत ये इन्फॉर्मेशन मिले, अच्छा लगा होगा। तो इस तरह की वीडियोज़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्री टाइम में थोड़ा बहुत आपको हम बता सकें, जितना हमको आता है, तो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकें। और जो 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, ताकि उनका पढ़ाई में थोड़ा मन लगे और उनका मोटिवेशन ऊपर जाए।